अगर आपके मन में 24 घंटे सिर्फ सेक्स के विचार आते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ सेक्स चलता है, ऐसे थॉट आपके अंदर घुस गए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, परेशान हो चुके हो, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखो, जो आपका माइंड है ना, आपके माइंड में थॉट आ रहे हैं ना यार, वो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, उनको वहां पे घुसाया गया है यार। क्योंकि जिस प्रकार आपका घर होता है यार, आपकी मर्जी के अलावा वहां पे कोई घुस नहीं सकता, उसी प्रकार जो आपका माइंड है वो आपका घर है। आपकी मर्जी के अलावा कोई भी थॉट उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। आपकी इच्छा हुई, आपने चाहा तो वो थॉट आपके अंदर गए हैं। अगर आपकी मर्जी ना होती, आपकी चाहत ना होती, तो वो थॉट कभी आपके मन में जाते ही ना। क्योंकि ये विचार देखो 16 से 28 साल की एज के बच्चों के साथ होता है यार। 16 से 28, जब आपका टाइम, आपका समय कैरियर बनाने का होता है, पढ़ाई करने का होता है, तो यहां से बच्चे भटक जाते हैं यार। 90% बच्चे सिर्फ इसी चीज में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते यार। जो इंसान एक बार इस चीज में फंस जाता है ना, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। को एक चीज समझो पहले, एक चीज को, कि जो सेक्स है, जैसे सपोज दैट किसी लड़की को आपने देख लिया, अच्छी लड़की, उसको देख के उसके अंदर गुप्त अंगों का चित्रण अपने मस्तिष्क में फीड कर लेते हो कि नहीं, बाहर से दिख रही है यार, ये अंदर से कैसी होगी, उसको अपने मन में फील कर लेते हो, और वो चीज आपके मन में चला ही करता है यार 24 घंटे। एक बार सोचो, क्या जिस लड़की को आपने देखा है उसके गुप्त अंगों को तुम फील करते हो, ऐसा महसूस करते हो, क्या वो चीज, वो अंग तुमको मिल जाते हैं? उस चीज का सुकून होता है, वो तुम्हें मिल जाता है? सोच के नहीं मिलता यार। फिर भी क्यों सोचते हो? आपको पता है कि उसके बारे में मैं सोच रहा हूं, वो चीज मुझे मिलने वाली नहीं है, फिर भी तुम उसी चीज के बारे में क्यों सोचते हो? सोचने वाला टॉपिक है यार, फालतू में टाइम वहां पे बर्बाद कर रहे हो, वो चीज नहीं मिलने वाला। जो सेक्स के बारे में आप सोचते हो 24 घंटे आपके मन में चलते हैं, वो कहां से वो थॉट आए तुम्हारे दिमाग में? सबसे पहले बच्चा मोबाइल से बर्बाद होता है। सबसे पहले मोबाइल में गंदी फिल्में देखोगे तो आपके मन में वो थॉट जरूर आएंगे। वो चीज देखोगे तो वो चीज करने की इच्छा आपकी होगी, वो थॉट आएंगे। और सबसे पहले होता है कि नजरिया। जैसा आपका नजरिया होगा उसी तरह आपका माइंड होगा। जिस तरह अपनी दृष्टि को तुम डालोगे दूसरे के ऊपर, आपका मस्तिष्क वही चीज फील करेगा। सबसे पहले नजरें हमारी हैं। मोबाइल पे देखते हो तो वो हमारी नजरें ही तो देखती हैं, फिर माइंड पे फील होता है वो। सोचो एक बार, अगर ये चीज में डूबे रहे ना तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। नजरिया को बदलो यार। तो अपनी नजर से किसी लड़की को देखते हो, उसके फिगर को देखते हो, उस लड़की को देखते हो, उससे गुप्त अंगों का चित्रण अपने मस्तिष्क में फीड कर लेते हो कि लड़की कैसी है, इसके गुप्त अंग जो हैं उसके अंदर के, उसको तुम फील करते हो। तुम सोचते हो कि ये लड़की मुझे मिलती तो मैं क्या करता, सोच लेते हो। लेकिन क्या वो लड़की, वो चीज तुम्हें मिल जाती? नहीं। फिर भी तुम उसी चीज के बारे में क्यों सोचते हो? आपको भी पता है कि मेरे सोचने से ये चीज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपका माइंड, आपकी जो नजरें उस चीज के बारे में सोचती। क्यों? सोचना होगा इस चीज को, गहराई से इस टॉपिक को समझना होगा। बहुत बड़ा टॉपिक है, समझना होगा यार। अच्छी चीज यहां पे सोचो कि अपने मां बहन को इस नजर से देखते हो आप? कभी नहीं। क्योंकि ये पूरा गेम तुम्हारी नजरिए का है। अगर जो सामने वाली लड़की है ना यार, उसको अगर उसी दृष्टि से देखो
जिस दृष्टि से अपनी बहन, अपनी माँ बेटी को देखते हो, तुम्हारे मन में ये थॉट जिंदगी में कभी नहीं आएंगे यार, कभी नहीं आने वाले। इस चीज से मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे हमेशा के लिए यार। यार तुम्हारी एज होगी, वो चीज करने का टाइम होता है। शादी के बाद जो मन से है वो करना यार, वो टाइम मिलता है आपको, लेकिन उसके पहले नहीं। जब आपका टाइम करियर बनाने का हो ना, तो ये चीज नहीं करने का, क्योंकि अगर करियर बनाने के टाइम पे करोगे ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। ना करियर बनेगा, अगर करियर नहीं बना तो उसकी बाद की लाइफ आप खुद सोच सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं यार। इस चीज में फंसे रहने तो आपकी जिंदगी जो है ना वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कुछ दिन बाद आपकी लाइफ खुद देख लेना यार, अगर इस चीज में फंसे रहे तो आप सोचो इस चीज को यार। मैं बताऊंगा इसके नुकसान क्या है यार, और फिर मैं बताऊंगा इससे बचे कैसे। देखो नुकसान यही मैंने बता दिया यार, कि आप अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते हो। आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, सोचने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी यार, आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। खुद अपने आप में गिल्टी फील करोगे कि मेरी शरीर कैसी थी, मैंने कैसा बना लिया खुद को। शर्म आएगी खुद की शक्ल देखने में आपको। मैं बताऊंगा यार इससे बचे कैसे। देखो सबसे पहले मैं बताया कि नजरिए का इस्तेमाल करो यार, जो आपकी दृष्टि है उसको सही करो। तुम्हारा नजरिया सही हो गया तो और तुम्हारे दिमाग से खत्म हो जाएंगे धीरे। एक बार एक दिन से नहीं जाने वाले यार। जितना टाइम बिगाड़ने में लगा है ना अपनी दृष्टि को, अपने माइंड को, धीरे धीरे उसको रिकवर होने में टाइम लगेगा यार। पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे वो चीज खत्म हो जाएगी यार, एकदम से नहीं खत्म होने वाला। नजर को बदलो। जिस टाइम पे देखो, सबसे पहले रूल शेड्यूल बनाओ यार। कल तुम्हें दिन में क्या करना है, टाइम टेबल बनाओ। आपको एक भी मिनट फ्री नहीं रहना है। अगर फ्री रहोगे थॉट तुम्हारे दिमाग में आए, खुद को बिजी रखना किसी न किसी काम में। बहुत सारे काम है यार। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे फोर्स करो यार। एग्जाम आने वाले हैं, पेपर की तैयारी करना है, तो उस पे फोर्स करो। इस चीजों में कुछ नहीं रखा। अगर करियर बन गया ना, जिसके बारे में सोच रहे हो ना, उससे अच्छी चीज तुम्हें मिलने वाली। जिस लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो उससे अच्छी लड़की तुम्हें मिल सकती है। अगर करियर बन गया उसके बाद में जितना सोचना सोच सकते हो, लेकिन करियर बनाने के पहले नहीं, उसके बाद में ये चीज करना है। पहले करियर पे फोकस करो। अगर थॉट तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा तो वर्कआउट वर्कआउट करो यार। रनिंग पे जाओ, सुबह मेडिटेशन करो, बहुत चीजें हैं यार। मोबाइल से अगर ये थोड़ी देर दूर रख लो, रात को सोने से पहले 1-2 घंटा अपने से दूर रख दो, धीरे धीरे ये थॉट खत्म हो जाएंगे यार। कोशिश करनी होगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जंग है, लड़ना पड़ेगा आपको। आपने बना दी वैसी जंग, बहुत मुश्किल है, लेकिन काम वैसा नहीं है कि नामुमकिन हो यार। कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है क्षमता। जब खुद को बिगाड़ने की क्षमता आपके अंदर है ना, तो आपके अंदर आपको खुद उस चीज से बाहर निकालने की भी क्षमता है। उसको पहचानना होगा, उस चीज से बाहर आपको खुद निकलना होगा। ये 5 मिनट के 10 मिनट की मोटिवेशन से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आपको टॉपिक दे सकता है कि ऐसे ऐसे करो तो निकल जाओगे, लेकिन वहां से निकलना तुम्हें खुद होगा। अगर तुम चाहते हो कि इस मोटिवेशन से मैं बाहर निकल आऊंगा, तो ये संभव नहीं है। कुछ बातें हैं जिससे वजह से सुन के तुम बाहर निकल सकते हो, लेकिन यार तुम चाहो कि इस मोटिवेशन की वजह से तुम सही हो जाओ, तो इसकी गारंटी नहीं लेता हूं यार। आपको खुद कोशिश करना होगा, प्रयास करना होगा। मैं गारंटी देता हूं इस चीज से बाहर निकल जाओगे, 100% गारंटी देता हूं यार। तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है कि कोई भी काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। हर काम पॉसिबल है यार, तुम कर सकते हो।
खुद को पहचानो यार। तुम्हारे अंदर भी एक जज्बा है, तुम्हारे अंदर भी एक जुनून है। जो कभी तुम बड़े बड़े सपने देखा करते थे कि यार पढ़ लिख के बहुत बड़ा काम करूंगा यार, बिजनेसमैन बनूंगा, बिजनेस करूंगा। तुम्हारे अंदर भी सपने रहे होंगे बचपन में। कहां गए वो सपने? जो सोचने वाला माइंड था ना, जो पावर, तुम्हारे अंदर एक पावरफुल इंसान बैठा है तुम्हारे अंदर छिप के, उसको बाहर निकालो बस। उससे जगाओ। वो सो चुका है, वो इंसान सो चुका, उसको जगाना है तुम्हें सिर्फ। क्योंकि जो तुम हो ना, वो तुम नहीं हो, तुम कुछ दूसरे थे यार। खुद को पहचानो। क्या जो पहले तुम थे, तुम्हारे मन में कई सपने थे, क्या वो तुम हो अभी? नहीं, वो तुम नहीं हो, तुम बदल चुके हो। तुम्हें पहले वाला इंसान बनना है जो बड़े बड़े सपने देखा करता था। बन जाओगे यार, कोशिश करो तुम। उस शेर को जगाओ, अपने अंदर के छिपे शेर को जगाओ जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए लड़ना जानता है। जिस दिन सफल हो जाओगे ना, उस दिन इस चैनल पे आके जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना यार। क्योंकि अगर और भी तुम्हारे दोस्त इसी चीज में फंसे हैं ना, तो इस वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलता हूं ऐसे ही मोटिवेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।